हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चंस का सीरीज है। इस सीरीज में अभी तक 4 पार्ट हम कर चुके हैं, ये हमारा 5th पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, सबसे पहले ये बात आपको पता हो। जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर होती है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो हमारे पास पावर होती है, इस पावर को हम बोलते हैं डिग्री। समझ में आई बात? तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2, और मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, फाइंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है इसी को हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव था सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका अगर ऑर्डर हमसे पूछता तो इस इक्वेशन में ऑर्डर की वैल्यू आती 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपने दिमाग के लगाने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे भाई? इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है, तो एक बात तो पता है, जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या होती है? डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx की पावर -1 है, यानी कि मैं इसको 1 अपॉन dy/dx लिख सकता हूँ। -1 पावर थी, नीचे लेकर के आया पावर कैसी? प्लस की। अब इसका और इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये देखिए, ये हमारे पास आएगा y = x इंटू dy/dx का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy/dx, और ये जो dy/dx है ये इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। इस इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव की जो पावर है ये है 2, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन डिग्री पे और ऑर्डर पे इसके अंदर पुट करे हैं। उसका एक मेन रीज़न ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से बेसिक में जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स के अंदर, वो डिग्री या ऑर्डर से ही आता है। इसमें देखिए डिग्री या ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास है d2y अपॉन dx2। इसको देखिए नेगेटिव का है, राइट हैंड साइड में लेकर के गए, इसको मैंने लिख दिया √1 प्लस dy/dx का क्यूब। अब क्या करना है आपने, देखिए एक बात दिमाग में ध्यान रखनी है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर √ की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर √ की वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके इसका रूट कैंसिल करूँगा। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो इक्वेशन हमारे पास आ गई d2y अपॉन dx2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का क्यूब। क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री होती है जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की पावर 2, तो बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि आप ऑर्डर बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑर्डर जो है इसका सेकंड हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमसे पूछा गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने से पहले आपने x की टर्म्स को एक साइड में कर लेना है और y की टर्म्स को एक साइड में। तो इस √1 - y² को मैं dy के नीचे लेकर के आया इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन √1 - x²। x की सभी टर्म्स एक साइड, y की सभी टर्म्स एक साइड। अब दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 - y² का इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये है माइनस का साइन इनवर्स x
प्लस में c। साइन इनवर्स x को इस साइड लेकर के आए, इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि y की सभी टर्म्स को एक तरफ करना है और x की सभी टर्म्स को एक तरफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ही पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। dy अपॉन y को एक साइड रखेंगे और ये इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये आएगा माइनस का dx अपॉन x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ये आ गया 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y इज इक्वल टू ये आ गया माइनस का log x प्लस इसमें हमने अप्लाई कर दिया log c। माइनस log x को जब राइट हैंड साइड में लेकर के आए तो ये आएगा log y प्लस log x इज इक्वल टू log c। तो भैया ये है log y, ये है log x, दोनों में log m प्लस log n का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई और इज इक्वल टू चल रहा है log y के। log से log कंपेयर, फाइनल आंसर आया x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि ए ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। अब स्ट्रेट लाइन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये कोई पॉइंट दे रखा है -2,3 फ्रॉम द लाइन। किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना बताया गया है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के लिए आप एक चीज नोट करें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन का डिस्टेंस अगर आपने x1 y1 पॉइंट से फाइंड आउट करना है तो जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है x की जगह x1 पुट करेंगे, y की जगह y1। ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस y के कोफिशिएंट का स्केयर। यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। यही सेम प्रोसेस इस टाइप के हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो भैया अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना था। पॉइंट में x1 और y1 की जगह -2,3 दे रखा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x की जगह -2 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट। x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्केयर 1, y का कोफिशिएंट -1, लेकिन -1 का स्केयर वापस से क्या आएगा 1। इसको सोल्व करा, ये आ गया मॉडुलस ऑफ -10 का मॉडुलस आ गया +10 अपॉन √2, 10/√2। लेकिन ऑप्शन में 10/√2 नहीं है, तो आपने क्या करना है, √2 से ही मल्टीप्लाई करा, √2 से ही डिवाइड करा। ये आ गया 10√2/2, 2 से 10 को कैंसिल करा, फाइनल आंसर आया 5√2। यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। बेसिक में आपको बस पता होना चाहिए कि जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को लाइन के अंदर पुट करा, उसका मॉडुलस लिया अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हर तरह का क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y। x, y ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x एक्सिस से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मेरी एक बात समझिए। मान लिया ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट है, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको मैं 3,4 लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं 3,4 लिख सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ है x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये 4 है। सेम यही की लेंथ यहाँ पर भी है, तो इसको भी मैं 4 कह सकता हूँ, इस लेंथ को भी मैं 4 कह सकता हूँ। तो भैया मैंने कहा कि इस पॉइंट में x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। उसी तरीके से
इस पॉइंट का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस से होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि एक्स कोमा वाई अगर कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस से, तो जो वाई कोऑर्डिनेट का जो मॉडुलस है, वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस है, उसको हम राइट ऑप्शन टिक करेंगे, डी ऑप्शन। मॉडुलस इसलिए चूज करा क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द लाइन्स x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड के एक्स प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। ये दोनों लाइन के किस वैल्यू के लिए पैरेलल है? तो भाई दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब उसके x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होंगे। इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें क्या है 4, तो सबसे पहले दोनों के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास थी के एक्स प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो पैरेलल लाइन के x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होंगे, तो भाई इसके y के कोफिशिएंट तो सेम है 4 एंड 4, तो हम मान सकते हैं कि x के कोफिशिएंट भी सेम है। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच में डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। दो लाइन के बीच में डिस्टेंस का मतलब है, देखिए मैंने अगर पहली लाइन लिखी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, तो जो दूसरी लाइन होगी वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, इनके एक्स के और वाई के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होंगे। इनके बीच में ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका होता है C2 माइनस C1 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यही मेथड हमने इन पे अप्लाई करा, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमने चेक करा कि भैया इसका x का कोफिशिएंट 15 है, इसका है 5, तो सबसे पहले हमारा काम है x और y के कोफिशिएंट को सेम करना। सेम करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारे पास आ गई 15x प्लस 9y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू 14, C2 की वैल्यू माइनस का 21, A की वैल्यू 15 और B की वैल्यू 9, ये हमारे पास आ गई। डिस्टेंस जो होता है किसी भी लाइन का होता है मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट करा, माइनस का 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करा, इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ गया 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इसको सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट दे दिया एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है। दुनिया की कोई भी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी उसकी इक्वेशन हमारे पास आएगी 5x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ सी की वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं अलग अलग लाइन के लिए, लेकिन यहाँ पे आप सी की कोई भी वैल्यू रखेंगे वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। कंडीशन क्या होती है देखिए, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर कोई लाइन हमारे पास दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और इसके परपेंडिकुलर आपने कोई लाइन फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करते हैं x के और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया bx और इधर आ गया ay, और y के कोफिशिएंट का जो भी साइन था उस साइन को चेंज कर दिया, ये माइनस का ay हो गया प्लस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज C1 की जगह क्या आएगा C2 इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, x और y के कोफिशिएंट चेंज कर दिए, 5x कर दिया, y का कोफिशिएंट नेगेटिव का था इसको पॉजिटिव का करके 3y
प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सेकंड बात देखिए, कंप्लीट इक्वेशन में सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट करा, y की जगह माइनस का 2 पुट करा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया 5 - 6 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, c की वैल्यू 1 वापस से इस इक्वेशन में पुट करी, 5x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये लाइन दे रखी है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पूछा गया है। तो जनरली मैं आपको बता देता हूं, जनरली अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो किसी भी लाइन की ax + by + c, ये जनरल फॉर्म है किसी भी लाइन की। इस लाइन की जनरल फॉर्म के अंदर अगर आपसे पूछा जाए y इंटरसेप्ट, अगर आपसे पूछा जाए y इंटरसेप्ट तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने एक काम करना है, काम ये करना है कि c/y का कोफिशिएंट और उसका साइन चेंज। इसी तरीके से अगर x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, c/x का कोफिशिएंट और इसका फाइनल में क्या कर दिया, साइन चेंज। इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना था, c की वैल्यू है -7, तो -7 ये y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, -7 y का कोफिशिएंट ये है -6 और कंप्लीट का साइन चेंज, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया -7/6। उसी तरीके से x इंटरसेप्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो c/x का कोफिशिएंट और इसका साइन चेंज, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 7/5। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइन्स। ये 3 लाइन है, तीनों लाइन कनकरेंट हैं एक दूसरे के। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इज इक्वल टू 0 पुट करा, और ये देखिए फर्स्ट लाइन थी 3, तो फर्स्ट रो में हमने लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा 3, -4 सेकंड कॉलम में और -13 थर्ड कॉलम में। उसी तरीके से सभी लाइंस को फिल कर देंगे। यहाँ से जब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सोल्व करेंगे, जब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे, देखिए मैं एक्सपेंड करवा देता हूँ इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू -11 लैम्डा, माइनस का 99 +4 इंटू 8 लैम्डा +66 -13 इंटू -24 +22 इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसको सोल्व करें, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -33 लैम्डा, माइनस का हो गया 297, माइनस का 1 मिनट रुकिए, ये हमारे पास आएगा 9×3 297 +32 लैम्डा +264, इसका अंदर हमने मल्टीप्लाई करा -13 के मल्टीप्लाई -2 के साथ इज इक्वल टू 0। और इसको अगर थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो यहाँ से देखिए प्लस का 32 लैम्डा माइनस का 33 लैम्डा, तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस लैम्डा के इक्वल। ये हमारे पास है -297 +264 प्लस यहाँ से आंसर आएगा 26 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को लेकर के गए राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया हमारे पास -297 प्लस -297 +0
092 290 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -7, यानी कि बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। आपने बस एक बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट में एक्स वाई और जेड की वैल्यूज सभी की वैल्यूज पुट करी, उसको 0 के इक्वल पुट करा, फर्दर आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। इन दो लाइनों के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए भैया, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड ही लगने चाहिए थे। क्यों लगने चाहिए थे? क्योंकि ये देखिए लाइन है 3x + 4y, इसमें भी हमारे पास है 3x + 4y। x और y के कोफिशिएंट सभी के सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री का। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भैया बहुत बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें सिंपल आंसर ना आए। तो दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। m1 और m2 हमारे पास फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप होते हैं। ये देखिए नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस x - y√3 इज इक्वल टू 5 एंड √3x + y इज इक्वल टू 7। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इसको मानते हैं फर्स्ट लाइन, और इस लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कैसे आएगा? y√3 इज इक्वल टू x - 5। इस इक्वेशन को सोल्व करा, यहाँ से y की वैल्यू 1/√3x - 5/√3। जब इस लाइन को y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इस लाइन का जो स्लोप है m1 वो आ गया 1/√3। उसी तरीके से इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और इस लाइन का स्लोप सेम उसी मेथड से y इज इक्वल टू mx + c से इसको कंपेयर करके इस लाइन का स्लोप आएगा हमारे पास -√3। दोनों लाइन का स्लोप आ गया। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। तो यहाँ से हमने m1 की वैल्यू अप्लाई करी 1/√3 माइनस का -√3 इसका मॉडुलस अपॉन 1 + m1 × m2 1 + m1 × m2। √3 से √3 को कैंसिल करा, नीचे आ गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1/√3 माइनस और माइनस प्लस का √3 अपॉन, देखिए यह आ गया 1 - 1 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, नीचे आंसर आ गया 0। इसकी जगह नीचे क्या आएगा? 0। समथिंग अपॉन 0, आंसर आ गया इनफाइनाइट। तो फाइनल आया tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी कब होता है? जब एंगल हमारे पास हो 90 डिग्री का। एंगल कितना हो? 90 डिग्री का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करना चाहें, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद करने में समस्या हो रही हो, तो उसके लिए भी मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। पहली लाइन का स्लोप आया 1/√3। स्लोप का मतलब है tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√3, यानी कि थीटा की जो वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन में 30 डिग्री। इसी तरीके से इस एंगल के लिए थीटा की वैल्यू आ गई -60 डिग्री। -60 डिग्री मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, 30 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 + 30 इज इक्वल टू 90। इसको आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से चल रहा हो।
आज देखिए हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करे। देखिए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करे, उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करे। इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की सीरीज में अब तक यहाँ तक हम कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में एक दो कंसेप्ट और बचते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम से जस्ट पहले आपका थोड़ा सा हेल्प होगा। ये मान लिया हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आपके पास बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो उस सब के लिए आप लोगों को जो स्लोप है एक्स एक्सिस का एम एक्स, एक्स एक्सिस का स्लोप पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस का स्लोप हमारे पास होता है 0 और आपको वाई एक्सिस का भी स्लोप पता हो। वाई एक्सिस का स्लोप हमारे पास होता है इनफाइनाइट या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। कोई आपसे बोले ए लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस या ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन दोनों का मतलब आपने मान के चलना है एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप 0 हो, एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप 0 हो। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक पॉइंट मिलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3,3 पासिंग थ्रू 3,3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। y माइनस वाई1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। m की वैल्यू आप लोगों को इस लाइन से समझ जानी है। x की वैल्यू एम एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,3। इसी तरीके से एक और लाइन हमारे पास लिखी आती है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, या फिर इसके अलावा आपको मिल सकता है ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन दोनों कंडीशन में आपने जो स्लोप की वैल्यू लेकर के चलनी है वो लेकर के चलनी है 1/0। 1/0 आपने स्लोप का वैल्यू मान के चलना है। 1/0 करके ही आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।